नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम देख रहे थे पूर्व परीक्षा में आए हुए अलंकार से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें क्रम से 5 कक्षाएं हो चुकी थीं और आज आपकी अंतिम कक्षा है अलंकार से संबंधित। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं और देखिएगा। प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है तो रूपक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, खग कुल सा बोल रहा पंक्ति में अलंकार क्या है तो यमक अलंकार है। खग कुल सा बोल रहा पंक्ति में अलंकार है तो यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है, उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इसमें कौन सा अलंकार है तो प्रतीप अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो इसमें कौन सा अलंकार है तो व्यतिरेक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर मन हवे जात अजो वहे व जमुना के तीर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो स्मरण अलंकार है, स्मरण अलंकार। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम में कौन सा अलंकार है तो प्रतीप अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मैं जो कह रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोर यह काला। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो अपहंति अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रघुवीर जस प्रताप के आगे, रघुवीर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि ताप ही त्यागे। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो व्यतिरेक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। मोम सा तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो पूर्णोपमा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार। अगला प्रश्न है, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय है। तो अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण से अभिप्राय है वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। वह अलंकार जिसमें भावनाओं में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए तो वह है मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कुसक का करी सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। तो इस दोहे में कौन सा अलंकार है तो अर्थांत रन्यास है, अर्थांत रन्यास अलंकार। अगला प्रश्न है, दुल्हन अंगिया काहे न धुआई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो रूप कातिश योक्ति अलंकार है। और देखिए साथियों, ये सभी जितने भी पंक्तियां पढ़ रहे हैं ये सभी पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है तो दृष्टांत अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। आती है शून्य क्षितिज में क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। फिर से देखिए, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो उपमा अलंकार है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है तो मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है, झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले मानो जल बरस रहे हूँ सावन घन काले काले। झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले मानो जल बरस रहे हूँ सावन घन काले काले। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए यहाँ पर आ रहा है मानो, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, रवि को चाहत, अगला है, रवि को चाहत सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर। रवि को चाहत सरोज ज्यों शशि को चाहत चकोर घन को चाहत मोर ज्यों ज्यों तुमको मन मोर। इसमें कौन सा अलंकार है तो उपमा और यमक अलंकार है। इन पंक्तियों में उपमा और यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहराई न जाई। कर सरोज जयमाल उठाई प्रेम विवश पहराई न जाए। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो रूपक अलंकार है। अब देखिए, कर सरोज तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है, हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। हीरे सा हृदय हमारा कुचला शिरीष कोमल ने। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो उपमा और अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है तो प्रतीप अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं,
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। फिर से देखिए, सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिए अंग सखी कोमल कनक कठोर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो व्यतिरेक अलंकार है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, और आज का अंतिम प्रश्न है अलंकार की कक्षा से संबंधित। इसके पहले भी 5 कक्षाएं हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखी होंगी तो आप लोग देख लीजिएगा, और वो सभी प्रश्न जितने भी पढ़े गए हैं वो सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, और पुराने प्रश्नों को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है एग्जाम के हिसाब से। तो चलिए देख लेते हैं आज की कक्षा में। आज का अंतिम प्रश्न है अलंकार से संबंधित। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति है, विशेषोक्ति अलंकार है। जैसा कि आपको पता है साथियों कि हम लोग देख रहे थे यूथ की परीक्षा पॉइंटर से अलंकार से संबंधित प्रश्नों को, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा, और अपने किसी भी कार्य को करते हुए बिल्कुल आसानी से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और अलंकार से संबंधित प्रश्नों को एक बार जरूर से पढ़िएगा, कि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में इन पंक्तियों में से ही कहीं से दोबारा से कोई सा प्रश्न आ जाए। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी, सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते।